हेलो एवरीवन। आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी का नेम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट का मीनिंग होता है रहस्य, राज। ऑफ का मीनिंग है का, और सक्सेस का मीनिंग होता है सफलता, यानी सफलता का रहस्य। बहुत अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड सीखेंगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर इन आ विलेज। वंस एक बार, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। वैसे तो देयर का मीनिंग होता है वहाँ, लेकिन यहाँ देयर का कोई मीनिंग नहीं है। देयर लिव्ड रहता था, एन ओल्ड फार्मर, एन का मीनिंग है एक, ओल्ड बूढ़ा, फार्मर किसान, इन में, ए एक, विलेज गांव, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। ही हैड 4 सन्स, ही उसके, हैड थे यानी रखता था, 4 4 सन्स बेटे, पुत्र, उसके 4 बेटे थे। ही लव्ड हिज सन्स, ही वह, लव्ड प्यार करता था, हिज सन्स अपने बेटों से। ये देखिए लव की सेकंड फॉर्म है लव्ड, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। वेरी मच बहुत ज्यादा, यानी वो अपने बेटों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। ही हैड आ गुड फार्म, ही वह, हैड रखता था, आ एक, गुड अच्छा, फार्म खेत, यानी उसके पास एक अच्छा खेत था। द ओल्ड फार्मर बूढ़ा किसान, हिज 4 सन्स उसके 4 बेटे, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, वर्कड मेहनत करते थे, वेरी हार्ड बहुत अधिक, इन देयर फार्म अपने खेत में, यानी बूढ़ा किसान, उसके 4 बेटे और उसकी पत्नी खेत में बहुत मेहनत करते थे। सो दे ग्रीव वेरी गुड क्रॉप्स, सो इसलिए, दे वे, ग्रीव ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है, ग्रीव उगाते थे, वेरी गुड क्रॉप्स यानी बहुत अच्छी फसल, यानी बहुत अच्छी फसलें उगाते थे। द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज सन्स, द ओल्ड फार्मर बूढ़े किसान को, वॉज था, वेरी बहुत, प्राउड गर्व, हिज सन्स अपने बेटों पर, यानी बूढ़े किसान को अपने बेटों पर बहुत गर्व था। देयर हार्ड लेबर, उसकी कड़ी मेहनत, यानी उनकी कड़ी मेहनत ने, मेड बना दिया था, देम उनको, यानी ये मेड जो है वो मेक की सेकंड फॉर्म है, मेड बना दिया था, देम उनको, वेरी रिच बहुत अमीर, यानी उनकी कड़ी मेहनत ने उनको बहुत अमीर बना दिया था। दे यूज्ड साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, दे वो, यूज्ड इस्तेमाल करते थे, साइंटिफिक वैज्ञानिक, मेथड्स तरीके, ऑफ फार्मिंग खेती के, यानी वो वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल करते थे खेती के। दे हैड आ ट्रैक्टर, उनके पास एक ट्रैक्टर था, एंड मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब होता है नवीन, यानी नई नई, नवीन। एग्रीकल्चर का मीनिंग होता है कृषि, एग्रीकल्चर का मीनिंग है कृषि। इम्प्लीमेंट्स यानी वो, दे हैड ए ट्रैक्टर, उनके पास एक ट्रैक्टर था, और मॉडर्न नवीन, एग्रीकल्चर कृषि के इम्प्लीमेंट यंत्र, यानी नए नए कृषि के यंत्र इस्तेमाल करते थे। द अदर फार्मर्स ऑफ द विलेज वर आइडल, द अदर फार्मर्स दूसरे किसान, ऑफ द विलेज गांव के, वर थे आइडल सुस्त, फालतू फ्री। दे डिड नॉट लाइक,
वो पसंद नहीं करते थे। तो देखिए यहाँ डिड आया है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वो पसंद नहीं करते थे टू वर्क, काम करना, इन देयर फील्ड्स, अपने खेतों में, यानी जो गांव के दूसरे और किसान थे वो खेतों में काम करना पसंद नहीं करते थे। दे रिमेंड, वो बने रहते थे, बिजी, व्यस्त, इन प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स का मतलब होता है पत्ते खेलने में, वो पत्ते खेलने में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। सो इसलिए दे कुड नॉट ग्रो गुड क्रॉप्स, सो इसलिए दे कुड नॉट ग्रो, नहीं उगा पाते थे, गुड क्रॉप्स, अच्छी फसलें, फॉर दिस, इसके लिए, फॉर का मीनिंग होता है के लिए, दिस इसके लिए, दे ब्लेम्ड, वो दोषी ठहराते थे, यानी ब्लेम का मीनिंग होता है दोषी ठहराना, द ओल्ड फार्मर, बूढ़े किसान को, यानी इसके लिए वो बूढ़े किसान को दोषी ठहराते थे। दे थॉट, वो सोचते थे, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, वो सोचते थे, दैट की, द ओल्ड फार्मर, बूढ़ा किसान, न्यू, नो की सेकंड फॉर्म है ये, न्यू, जानता था, यानी उन्हें ये लगता था कि बूढ़ा किसान जानता है, मैजिक ट्रिक्स, यानी जादुई चाल, यानी जादू जानता है वो, ये उनको ये लगता था। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, दे डिड नॉट नो, उन्हें नहीं मालूम था, व्हाट टू डू, क्या करें। एट लास्ट, आखिरकार, दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू द हेड ऑफ द एरिया। एट लास्ट, आखिरकार, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, इरादा किया, टू रिपोर्ट, सूचना देने का, रिपोर्ट का मीनिंग होता है सूचना देना, द मैटर, मामले का, टू द हेड, मुखिया को, ऑफ द एरिया, इलाके के, यानी उन्होंने आखिरकार ये इरादा किया कि वो रिपोर्ट करेंगे द मैटर, मामले की, टू द हेड, मुखिया को, ऑफ द एरिया, एरिया के। वन डे द फार्मर्स रीच्ड द हेड ऑफ द एरिया एंड सेड, वन डे, एक दिन, द फार्मर्स, किसान, रीच्ड, पहुंचे, द हेड, मुखिया के पास, ऑफ द एरिया, इलाके के, एंड सेड, और कहा, सर, द ओल्ड फार्मर ऑफ अवर विलेज नोज मैजिक ट्रिक्स। सर, श्रीमान, द ओल्ड फार्मर, बूढ़ा किसान, ऑफ अवर विलेज, हमारे गांव का, नोज, जानता है, मैजिक ट्रिक्स, जादुई चालें। ही डज नॉट लेट गुड क्रॉप्स ग्रो इन अवर फील्ड्स, ही वह, डज नॉट लेट, होने नहीं देता है, लेट का मीनिंग होता है होने देना, होने नहीं देता है, गुड क्रॉप्स, अच्छी फसलें, ग्रो, उगना, यानी उगने, होने नहीं देता है, इन अवर फील्ड्स, हमारे खेतों में। वी आर गेटिंग पुअर एंड पुअरर, वी आर, हम, आर गेटिंग, हो रहे हैं, गरीब और गरीब, यानी गरीब होते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द ओल्ड फार्मर इज गेटिंग रिचर एंड रिचर, दूसरी तरफ, द ओल्ड फार्मर, बूढ़ा किसान, इज गेटिंग, हो रहा है, रिच एंड रिचर, अमीर और अमीर। काइंडली हेल्प अस, कृपया, हेल्प, मदद करो, अस, हमारी। द हेड ऑफ द एरिया लिसन टू देम एंड सेड, द हेड ऑफ द एरिया, एरिया के हेड ने, लिसन, सुना, टू देम, उनको, एंड सेड, और कहा, आई विल लुक इन टू द मैटर। आई विल लुक इन टू, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग, वैसे तो लुक का मीनिंग होता है देखना और लुक इनटू का मीनिंग होता है जांच करना, तो लुक इनटू, मैं जांच करूंगा, द मैटर, मामले की। नाउ गो, अभी जाओ, बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर, द फार्मर्स वेंट बैक, द फार्मर्स, किसान, वेंट बैक, वापस चले गए। द नेक्स्ट डे द हेड ऑफ द एरिया केम टू द विलेज इन डिस्गाइज,
द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द हेड, मुखिया ऑफ द एरिया, इलाके का, क्षेत्र का, केम आया, टू द विलेज, गांव, इन डिस्गाइज, वेश में, यानी वेश बदल कर आया वो। ही रीच्ड द ओल्ड फार्मर, वो पहुंचा, रीच होता है पहुंचना, ही रीच्ड वो पहुंचा, द ओल्ड फार्मर, बूढ़े किसान के पास। ही सॉ द ओल्ड फार्मर, उसने बूढ़े किसान को देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है देखना। ही सॉ, उसने देखा, द ओल्ड फार्मर, बूढ़े किसान को, एंड और हिज 4 सन्स, अपने उसके 4 बेटों को, वर्किंग, काम करते हुए, वेरी हार्ड, बहुत कठिन, इन देयर फील्ड, अपने खेतों में। ही सो, उसने देखा, बूढ़े किसान को और उसके बेटों को वर्किंग, काम करते हुए, वेरी हार्ड, बहुत कठिन, इन देयर फील्ड, अपने खेतों में। द ओल्ड मैन वेलकम्ड द स्ट्रेंजर, द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, वेलकम्ड का मीनिंग होता है स्वागत करना, स्वागत किया, द स्ट्रेंजर, अजनबी का, एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, एंड और गेव दिया, ये गिव की सेकंड फॉर्म है, इसका मीनिंग है देना, और ये सेकंड फॉर्म है तो हो जाएगा इसका मीनिंग दिया, हिम उसे, वाटर पानी, टू ड्रिंक पीने के लिए। देन ही टुक हिम होम, देन फिर, ही टुक वो, टुक ले गया, हिम उसे, होम घर, फिर वो उसे घर ले गया, एंड गेव हिम फूड टू ईट, एंड और गेव दिया, हिम उसे, फूड खाना, टू ईट खाने के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द 4 सन्स ऑफ द ओल्ड फार्मर, यानी बूढ़े किसान के 4 पुत्र, आल्सो केम देयर, केम आ गए, देयर वहां भी, यानी वहां पर उसके पुत्र भी आ गए। ड्यूरिंग डिस्कशन, द स्ट्रेंजर सेड टू द ओल्ड फार्मर, ड्यूरिंग डिस्कशन, चर्चा के दौरान, ड्यूरिंग का मीन्स होता है दौरान। द स्ट्रेंजर, अजनबी ने, सेड कहा, टू द ओल्ड फार्मर, बूढ़े किसान से, यू ग्रो, तुम उगाते हो, वेरी गुड क्रॉप्स, बहुत अच्छी फसल। डू यू नो मैजिक ट्रिक्स, क्या तुम कोई जादू जानते हो? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। सेड द ओल्ड फार्मर, बूढ़े किसान ने कहा, मैं कोई मैजिक ट्रिक नहीं जानता हूँ। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, व्हाट, क्या, इज है, द सीक्रेट, रहस्य, ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता का क्या रहस्य है। आस्क्ड द हेड ऑफ द एरिया, यानी एरिया के हेड ने पूछा, मुखिया ने पूछा, तुम्हारी सक्सेस का, यानी तुम्हारी सफलता का क्या रहस्य है। एट दिस द ओल्ड फार्मर सेड, इस पर बूढ़े किसान ने कहा, सेड का मीनिंग होता है कहा, यानी से की सेकंड फॉर्म है। इट इज ड्यू टू द हार्ड लेबर ऑफ माई 4 सन्स, इट इज़ ये है, ड्यू टू की वजह से, यानी ये है की वजह से, ड्यू टू का मीनिंग होता है की वजह से, द हार्ड लेबर, कड़ी मेहनत की वजह से, ऑफ माई 4 सन्स, मेरे 4 बेटों की मेहनत की वजह से है ये। आई गाइड, मैं उनका मार्गदर्शन करता हूँ, देम, उनका, एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली, वो उसके अनुसार काम करते हैं। वर्क का मीन होता है काम करना, वो काम करते हैं अकॉर्डिंगली। नाउ एवरीथिंग वॉज क्लियर बिफोर द हेड ऑफ द एरिया, नाउ अब एवरीथिंग, सब कुछ, वॉज था, क्लियर, स्पष्ट, बिफोर द हेड, मुखिया के सामने, ऑफ द एरिया, एरिया के। ही वॉज वेरी प्लीज्ड विद द ओल्ड फार्मर, ही वॉज वो था, वेरी प्लीज्ड बहुत ज़्यादा खुश, विद द ओल्ड फार्मर, बूढ़े किसान से। देन ही वेंट टू द अदर फार्मर्स, फिर वह दूसरे किसानों के पास गया, एंड डिस्क्लोज्ड हिज आइडेंटिटी, और अपनी पहचान खोल दी, यानी अपना भेद खोल दिया कि वो कौन है। ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी, देम, उन्हें, टू वर्क हार्ड, मेहनत करने के लिए, एंड और नॉट टू सिट आइडल, न खाली बैठने के लिए। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी में हमने नए नए वर्ड सीखे। आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।